नमस्कार साथियों, मैं जीतू चौधरी। आज हम तिलकवीर जी के पास में आए जो कि वार्ड 47 से 2 बार के जीते हुए पार्षद हैं। आज हम इनसे इनके बारे में पूछेंगे, इनके जीवन के बारे में पूछेंगे, ये राजनीति में क्यों आए और राजनीति में अब ये कहाँ तक जाना चाहते हैं और पिछला जीवन इनका कैसा था। नमस्कार सर। जय माता दी। नमस्कार। तो सर, आप अपने बचपन से बता दीजिए कि आपका बचपन किन स्थितियों में गुजरा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपका स्वागत है। आपने जीवन शैली की बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन शैली क्या, हम किसान लोग हैं क्या आम लोग हैं? जी। सबसे पहले आम लोग थे, पढ़ते थे अपना। अब बेसिक मथुरा से ही थे या नहीं फिर नहीं नहीं, बाहर? मेरा गांव पड़ता है जलालीगढ़ में, हृदय नगरिया। अच्छा। ठीक। पढ़ा मैं ज़्यादातर अपनी नंसार से हूँ, जी ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था। जी मेरी एक सपना था जॉब लगाने का, तो मेरा बचपन में मेहनत की। जी 16-17 साल की उम्र में ही जी। मेरी आर्मी में नौकरी लग गई। अच्छा, डिफेंस में रहे हैं डिफेंस आप? में रहा। जी जी। वहाँ मैंने 2.5 साल नौकरी देश सेवा भी दे करके आ चुके हैं भैया। जी जी। 2.5 साल सर्विस करने के बाद फिर भी मेरे मन में कुछ था कि, और मतलब पता नहीं किन कारणों से मेरी सर्विस नहीं हो पाई। अच्छा। किसी घर की परिस्थितियाँ हुई हो या जो भी हुआ हो, जी जी जी। कुल मिला के माता रानी की कृपा से मुझे मात्र 2.5 साल करने का सेवा का मौका मिला। जी। वो भी मैंने लगन से किया। जी सेवा करने के बाद मैं घर आ गया। जी। घर आने के बाद वही अपना जमीन जायदाद खेती क्यारी, माता मेरे पिताजी, वो भी, हम कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं थी जी। कि हम बहुत कोई बड़ी फैमिली से हों। लेकिन अंदर एक हर इंसान का जुनून होना भी चाहिए। सपना देखना बुरी बात नहीं होती है। बिल्कुल। सारा सपना था, अगर हर व्यक्ति आगे रहता है दुनिया में, हमको भी ऐसा कुछ अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादा के चक्कर में, जब उम्र जब कम होती है तो इंसान गलती बहुत कर जाता है। मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ तुम्हें, इस पॉइंट की। सत्य बात है। तो हम कुछ गलतियाँ मैंने की। जी तो आप देखो, जो भगवान स्वयं वाल्मीकि जी, जी जी मैंने जी। उनकी एक किताब पढ़ी उस दिन। अच्छा। वाल्मीकि जी का रहस्य क्या था। जी तो वाल्मीकि जी की जब मैंने चीज़ पढ़ी, उसमें लास्ट बात मैंने देखी कि गलत काम करके किसी ने पूछा कि तुम इतना क्या कर रहे हो, इसका भागीदार कौन होगा पाप जी का? जी 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 जी। तो जब उन्होंने कहा नहीं, हम सब बराबर हैं, सबके लिए कर रहा हूं मैं। जी जी जी। लेकिन जब वो घर में पूछने गए, माता से पूछा, बहन से पूछा, पत्नी से पूछा, सबसे पूछा, तो बोले भाई भागीदार हो तुम्हें, कर तुम, अपन तो कहीं ना करने की। बिल्कुल, हमारे लिए तो कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, हमें मतलब नहीं। हमें मतलब नहीं है। जी 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 तो हमने उस दिन ये सोचा कि हम गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिंदगी की। जी। तो वाल्मीकि ने देखा, वो सारे गलत काम छोड़ के आज वो कितने अच्छे हैं, भगवान के रूप में बिल्कुल बने, वाल्मीकि जी हो गए। बिल्कुल। तो मेरी उस दिन ये सोच हुई कि तिलकवीर जीवन में भूखे मर जाना, जी कभी गलत काम मत करना। बिल्कुल। परिवार मानो, अपना पूरा भारत परिवार होता है, और परिवार ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा ऐसा करो कि जो मैंने गलतियां की हैं, हाँ जो मैंने गलतियां की उनका पश्चाताप मैं कैसे करूं, बिल्कुल। उनको टुकड़ों में जब मैं ऊपर जाऊं तो जवाब दे सकूं, हे भगवान इतनी गलतियां, कोशिश की सुधारने की। तो राजनीति का मेरे दिमाग में भी नहीं था कि राजनीति हो। अच्छा। पैसा इतना था नहीं कि मैं बहुत थोड़ी कोई समाज सेवा कर सकूं। अच्छा। फिर भी सोच ये बदली कि कुछ अच्छा करना है। मन में ध्यान आया, माता वैष्णो रानी दर्शन करके आया और माँ से यही मांगा, माँ मुझ पे जो गलती माफ होनी चाहिए और कुछ अच्छा करने का मौका मिले। बिल्कुल। चमत्कार ऐसा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं, मैं पार्षदी का चुनाव लड़ने के लिए। तो अब गांव से मथुरा कब आए? हाँ, मुझे लगभग 30 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पे? तो हाँ, बचपन मेरा 30-35 साल से हमारे पिताजी यहीं रहे। पिताजी आ गए थे आपके पिताजी यहाँ भी पे? आ गए। पिताजी ने पहले अपना फैक्ट्री में भी काम किया था। टेम्पू वगैरह भी अपने रखे थे। अच्छा। तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, कहाँ गांव में मौजूद थे, लेकिन कुछ परिवार की चीजें ऐसी होती, उन्होंने आके अपना कार्यशैली जीवन की सुधारी, जैसे कि आप पहले होता आया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप भी जानते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। किसान आदमी आता था और हम लोगों में क्या था, फैक्ट्री में काम कर लो, कुछ आज भी कर रहे हैं लोग। हाँ एक टेम्पू ले लो, ये चीजें तो थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही लोग हम थे, ऐसे ही आते हैं बाजार शहर में। अब कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि अपनी कुछ अच्छा करना चाहिए। किसी आंसर निकल चुनाव लड़ो, क्या पता तुम जीत के कुछ जनता को बोला, अगर तुम्हारे अंदर ऐसे अच्छे विचार हैं तो चुनाव लड़े कुछ में चलो ऐसा करते हैं। चमत्कार ऐसा हो गया कि हम और हमारे फैमिली लगी और मेरे यार दोस्त मिलके लगे, हम चुनाव जीत गए। अच्छा। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ इस बात को, और आप हर व्यक्ति तक पहुंचाना इस बात को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन मैं, मेरे परिवार, मेरी घरवाली, मेरे यार, मेरे दोस्त, हम जाते थे वोट लेने के लिए जी, आप एक चीज नोट कर लेना जी, इंसान आपको पैसा दे देगा, बिल्कुल दे देगा, खून दे देगा दे देगा, और आपसे गोली चला लेगा, बुलेट चला लेगा, पर वोट नहीं देगा। सत्य बात है।
वोट उस इंसान को वोट देता है। जब मैं पैर छूता था बुजुर्गों के जाके तो उनके हाथ ऐसे हालते थे, तो कैसे करके वो सोचते हैं कि चुनाव लेने आया कहाँ से अच्छा कुछ करे। उसको एक सपना होता है शायद ही कुछ अच्छा कर दे। जब वो सिर पे हाथ रखा ना तो करंट सा लगा पूरी बॉडी में। मैंने पूरे चुनाव में यही देखा कि लोग बड़ा आस करके वोट देते हैं, पर पता नहीं क्या होगा। जब मैं चुनाव जीत गया उस टाइम में बहुत बदनाम था। मैं अपनी ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा था, बदनाम था। मैं उस दिन मंदिर में बैठ के काफी देर रोया कि हे माँ, मैं कैसे जीत गया चुनाव, मुझ जैसा बदनाम आदमी जीता क्यों। अच्छा, उस दिन मैंने ये ठान लिया कि मेरा एक एक रक्त, मेरे परिवार का रक्त जी, पूरे घर चाहे द्वार सब, हम कुछ भी हो जाए हम जनता की सेवा ही करेंगे जी। उस दिन से बस हमारा एक लक्ष्य बन गया, मेरा वार्ड मेरा परिवार। जो सबसे पहले हम लोगों ने यही कहा, वो चीज शायद आज सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मैं खुश हूँ। तो अच्छी मुहिम चलाई तो परिवार तो कहना सीखे। सही बात है, सही तो बात। आज वार्ड मेरा परिवार से हमने मेहनत की और मेहनत करके पूरा 5 साल का कार्यकाल जिसका ही मैं कोशिश कर सकता था, जैसे रोड हो, पानी हो, लाइट हो, खरंजा हो, मेरी जो माता को माता की नजर से देखा, बहन को बहन की नजर से देखा, बुजुर्ग को बुजुर्ग की नजर से देखा, बड़े को बड़े की और छोटे को छोटे की नजर से देखा। इस तरह मैंने अच्छी विचारधारा, हाँ जी, मैंने अच्छी तरह सब लोगों कोशिश की। 100 में से 100 तो देखो भगवान राम को जनता ने नहीं बख्शा, तो मैं तो उनके बनाए हुए डोले हम बिल्कुल बिल्कुल। अगर 100% अगर हम सही भी हो जाएंगे तो फिर हम भगवान की श्रेणी में ही हैं। हम तो इसमें वो भी नहीं छोड़ी जनता, लेकिन अपनी ओर से कोशिश की बिल्कुल कि किसी अनित ना हो। जी जी जी, ये हमारा काम करने का 5 साल का। तो आप जब पहली बार जब पार्षद बने, चुन करके आए, तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? सबसे पहले मैंने यहाँ सबसे बड़ा जो मैं जानता था, इंसान रोड के बगैर रह लेगा जी, पार्क के बगैर रह लेगा जी, लाइट के बगैर रह लेगा जी, पर पानी के बगैर नहीं रहेगा। सबसे जरूरत चीज होती है पानी की। बिल्कुल, क्योंकि महिला बेचारी सुबह जगते ही बच्चे तैयार होने, खुद तैयार होने हैं, सारे काम पानी से शुरू होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने बाढ़ पे जो ध्यान दिया वो पानी पे दिया। पानी लाए, पानी के ट्यूबवेल लगवाए, तो उसके बाद फिर गंगा जल का प्रोजेक्ट भी लगवाया। अच्छा, मानता हूँ प्रभु को लीला होगी, किसी कार्य टंकी टूटी, आपने हादसा सुना होगा जी जी जी, लेकिन उसके बाद भी जो हादसा हुआ बुरा था, उस जो हादसे को शायद है कि हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसका कमी पूरी भी नहीं कर पाएंगे। नहीं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत है और वो उस चीज को भूल भी चुके हैं धीरे धीरे जी जी। तो पानी, उसके बाद फिर हमने रोडों पे ध्यान दिया जी, उसके बाद पार्कों पे ध्यान दिया। अच्छा, जहाँ भैंसें बनती थी वो खत्म कराई गई। अच्छा, फिर लाइटिंग पे ध्यान दिया। आज मेरा वार्ड एक पारिवारिक घर की तरह सुकून में, और रही काम और सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। सफाई सबसे मेन काम होता है निगम का। तो जो हो सकता था ज्यादा अच्छे काम करने की कोशिश की जी जी। जब कोरोना काल आया जी, तो आपने देखा होगा, जब मैं स्वयं पार्षद था जी, अब मेरी पत्नी पार्षद है। अच्छा, तो कोरोना काल आया तो सबसे पहले सैनिटाइज गेट जो बना बीएसए पे जी, वो हमारी टीम ने बना के तैयार किया। अच्छा, आपने? हाँ जी, उसको दुनिया देखने भी आई। अच्छा, जो भी हमारे वार्ड में एंट्री करेगा बीएससी पे तो सीधा कोई भी जाए, गाड़ी जाए, ढकेल जाए, सैनिटाइज होकर जाएगा। और रात दिन हम और हमारे मित्रगण, हमारे परिवार, मेरे बच्चे उसमें सेवा में लगे रहे जी। तो उसका फल मिला कि दोबारा फिर चुनाव हुआ, दोबारा महिला सीट हुई जी, और महिला सीट होने पे हमारी घरवाली चुनाव लड़ी। अच्छा, आपकी पत्नी है इस टाइम पे? जी 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 जी। तो सर एक सवाल ये है हमारा कि एक अच्छा राजनेता कैसा होना चाहिए आपके मायने में? मेरे मायने में पहली बात तो हम तो नेता हैं, क्योंकि आजकल के जो नेता हैं आप देख रहे हैं कैसे नेता हैं, तो अच्छे नेता की एक परिभाषा क्या है? मतलब देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं तो इतना कोई नेता फेता तो नहीं, सिंपल इंसान हूँ, आपकी तरह हूँ। मैं भी नेतागिरी भाई बड़ी बात कह भी नहीं सकता, क्योंकि सब नेता है, उनसे ज्यादा अनुभव तो ना मुझे आज होना ना कल होना, वो सब जानते हैं बच्चा नेता। पर जो मेरी व्यक्तिगत सोच है, तो व्यक्तिगत सोच नॉर्मल बात है कि एक ढकेल वाले की भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी उसी चीज में आके बोल रहा हूं, आप अपनी सोच के हिसाब से बताइए। पहली चीज तो हर व्यक्ति के दिमाग से एक चीज निकल जाए, जातिवाद। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मेरा कहना है, हर नेता के दिमाग से जातिवाद निकलना चाहिए जी। अगर आप नहीं मानते, मैं नहीं मानता, उसका कारण बताऊंगा। आप जातिवाद नहीं मानते? नहीं, उसका कारण बताऊंगा मैं जी। पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा था जी, तो मेरा वार्ड बीसी था। अच्छा, तो मैं चुनाव जीत गया जी। अब लोगों ने कहना शुरू किया, तिलकवीर अब तो जीत गया बीसी में, अब तेरा वार्ड तो ब्राह्मणों का है, अब तो जनरल चुनाव जीतेगा ही नहीं। मैंने कहा भाई देखो, अब मैं हारूं या जीतूं, अब तो मैं दोबारा जरूर लड़ूंगा। मैं इसलिए लड़ूंगा कि मैंने जिस तरह सेवा की है, अगर मैंने किसी का जाति पूछे काम किया होगा तो मुझे वोट नहीं देगा। सत्य। अगर मैंने आत्माओं से हर जाति, हर वर्ग को बराबर माना है जी,
तो मुझे वोट मिलेगा। मिलेगा। अगर मुझे आज इस पार्टी में वोट अगर नहीं मिला, जातिवाद रहा, तो मैं चीज को पार्लियामेंट औरों से भी कह दूंगा भूल जाओ। तो मैं अपने काम पे, अपने व्यवहार पे, क्योंकि मेरी आदत क्या है, आप ढकेल वाले को भेजोगे उसको भी इतना सम्मान है, और कोई करोड़पति आएगा उसका भी वही सम्मान है। नहीं, अच्छी वो भी उस कुर्सी पे बैठेगा और वो भी उसी कुर्सी पे बैठेगा। यहाँ अलग अलग कुर्सियां नहीं, 2 कुर्सियां नहीं है। जी जी उसका परिणाम मैं बता दूं तुम्हें। जी जब मैं लड़ा, मेरी घरवाली जनरल वार्ड में चुनाव लड़ी, जी और मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा वोट ब्राह्मणों के हैं, जो हमारे पूजनीय हैं। जी। अब आप लगा, पूरी सबसे बड़ी जीत रेणु क्यों हो गई? क्यों? काम पे हुई। हाँ, हमने सुना था कि पूरे स्टेट में मतलब सबसे बड़ी जीत रेणु की है। जी। रेणु चौधरी सबसे क्यों हुई? क्योंकि वहां क्या था, सब हम मुट्ठी बंदे, वार्ड परिवार बन चुका था। जी। परिवार जब तुम बना लोगे, जी जी जी, परिवार जब एक हो जाता है, आप किसी घर में देख लो, बिल्कुल बिल्कुल। आज घरों में लड़ाइयां, तलाक फलाक क्यों चल रही है? क्योंकि परिवार एक नहीं हो पा रहा, विघटन है। और जिस घर में परिवार एक होगा, जिस तो एक रोटी से पेट भर लेगा, और वो परिवार आगे बढ़ता है, कोई पीछे। इसलिए ये मेरा परिवार एक मुट्ठी बंद, और मैंने उस परिवार को, अपने घर को नहीं, मैंने पूरे वार्ड को परिवार बनाया, हर जाति को परिवार मानने लगा। उसका प्यार मुझे इतना मिलता है, मेरे यहाँ कोई जातिवाद है ही नहीं। तो इसलिए काम करने, सोच ऐसी होनी चाहिए, हर आदमी एक नजर से देखे, हर नेता सत्य का साथ देना चाहिए, असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जातिवाद पे चुनाव कभी नहीं होना चाहिए, जो मेरा अपना मानना है। जनरल वीसी ये दिमाग से निकलना चाहिए। आज सोच कैसी है, वो क्या हम सबको साथ लेके चल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी सोच होनी चाहिए आदमी। पर आजकल के नेताओं की नहीं है ना। मैं नहीं कह सकता आजकल की है नहीं है, तो है, तो अब इस चीज को इसलिए नहीं कह सकते। आज देखो हमारे योगी मोदी जी, ये सोच अच्छी है, योगी सरकार है, बिल्कुल बिल्कुल, बार बार आ रही है ना। जी 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 जी। भाई हमारे भाजपा का नारा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो चल रहा है। बिल्कुल। मैंने एक नेता की बात था, नेता हर पार्टी में। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं नेता हर पार्टी में ना, बिल्कुल है। जो इस सोच को ले लेगा वो आगे आ जाएगा, बिल्कुल। और जो इस सोच से चला जाएगा जातिवाद में, वो पीछे चला जाएगा। अब देखो माननीय योगी जी को, हर जाति क्यों खड़ी हुई है? सही हर जाति क्यों खड़ी हुई है? तो उनकी सोच है, बिल्कुल। उनकी सोच है कि हमको अपने देश को कितना आगे बढ़ाना है। आज यूपी कहां से कहां ले गए, तो ये चीज होती है। सही बात। तो ये सोच होनी चाहिए। एक जैसे हम देखते हैं कि जितने भी नेता वगैरह हैं, वो सब मतलब कुछ मतलब उनके चुनिंदा लोग होते हैं अपने, कि वो उन्हीं चुनिंदा लोगों को मतलब आगे लाते हैं। तो आपको यहाँ पे लाने में किसी का सहयोग रहा? देखो मेरी बात सुनो, मेरी तो माता रानी का है जी। पहले मैं आपको बता दूं, और मैं आपसे एक बिल्कुल स्पष्ट बात कह दूं, जी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कहने में, और सत्य कहनी भी चाहिए। जी। सबसे बड़ा सहयोग तो मेरे परिवार का रहा, और मेरे भाई और मित्रों का रहा। अच्छा। ठीक है। और आज मैं सबके सामने एक बात और भी कह दूं, जिस टाइम में आया जी, बड़ा बुरा समय था, उस टाइम पे मुझ पे जो मेरा आशीर्वाद रहा, जी, मतलब उस टाइम जो मुझ पे आशीर्वाद रहा, माननीय हमारे मंत्री जी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, अच्छा, उनके बेटे हुए मनोज पोद्दार जी, उनका भी मेरे साथ बड़ा सहयोग रहा उस टाइम बुरे वक्त में। अच्छा। कि तिलकवीर के अच्छे विचार है, और मैं उनको सब कुछ मानता हूँ, ऐसा नहीं मानता हूँ, कि अच्छे विचार है, और तिलकवीर को शायद अगर इसकी लाइन पटरी पे आ जाए तो अच्छा काम कर ले। अच्छा। और जो व्यक्ति बुरे समय पे तुम्हारा साथ दे, उसको इंसान को कभी नहीं भूलना। बिल्कुल बिल्कुल। उनका काम वहां तक था बनाना। अब तिलकवीर को उनकी इमेज अच्छी करनी थी कि बुरी करनी थी? सही बात। इसलिए जी के लिए एक जिम्मेदारी दी। जी जी। उसका परिणाम ये हुआ कि सबसे बड़ी वोटों से दोबारा रेणु जिता के माननीय मंत्री जी को ये दिखाया कि तुम्हारे बेटे, आपने जो मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैंने उस आशीर्वाद का पूर्ण रूप से काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल। एक पार्षद जैसे आप बन गए, तो उसके बाद जीवन में क्या बदलाव आए हैं, और जो एक नॉर्मल जीवन था पहले का? उसमें बदलाव है, सबसे पहले तो जो हमारे, देखो पूरा भारत ले लो और चाहे वार्ड ले लो जी, पार्षद वो कड़ी है जो जमीन में जमीन की हकीकत समझता है, और जमीन की हकीकत समझ के जो इंसान बता सकता है कि दिक्कत है क्या, सांसद तक, सांसद महोदय तक, विधायक जी तक, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाता कहाँ से इंसान, नीचे की कमियां कोई तो गिना के बताता। मानो पार्षद हूँ जी जी, मैं क्षेत्रीय विधायक जी के पास जाऊंगा, जी जी, साहब देखो गरीब लोग हैं, इनकी समस्या ऐसे हल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पार्षद होने के बाद में सबसे बड़ा जो मौका मिला गरीबों तक, और जो बाकी जो लोग ऐसे थे निराश रहते अपने काम की कह नहीं पाते थे, मैंने ओरिजिनलिटी समझने लगा कि इनका काम कैसे होना चाहिए जी, उनकी मदद किस तरीके से कर सकते हैं, अपनी जो सरकार हमें सुविधाएं दे रही है, बिल्कुल, उन सुविधाओं को उन तक कैसे पहुंचाना, बिल्कुल,
उन चीज़ों को पहुंचाना, पेंसिल हुआ, ये हुआ, जितने भी शिविर हैं, सरकारी दवा, जितनी भी चीज़ें हैं, पेंसिल वैन, जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों तक मुझे उन बुजुर्गों तक काम करने का मौका मिला। दूसरा, वो इधर उधर ना भटके, उनका काम करने का, रोड का हो, लाइट का, मतलब मुझे एक सुकून मिलने लगा कि मैं लोगों की सेवा करने लगा। जी जी। उनसे मुझे प्यार मिलने लगा। पहले नहीं मिलता था, पहले मेरी नॉर्मल सोच जब कुछ भी भी हो, जी लेकिन अलग सोच थी। जी बनने के बाद जिंदगी में एक चीज और सीख गया मैं। जी अब जो मेरा विचार बदलने लगा धीरे धीरे, जब मुझे जनता से न प्यार मिला। जिंदगी में दो चीज होती हैं, जी आप इस चीज को जी 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 आगे तुम्हें काम देंगी। जी एक होता है मोह और एक होता है प्रेम। जी मोह इंसान को खत्म करता है। जी जैसे धृतराष्ट्र के 100 लड़के थे, जी जी अगर उनको मोह नहीं होता कुर्सी का जी 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 बिल्कुल तो उनके 100 लड़के खत्म नहीं होते। नहीं होते। एक होता है प्रेम, कृष्ण भगवान ने कहा था प्रेम, जी। जो कृष्ण नगरी मथुरा है। जी जी तो प्रेम कभी नहीं मरता। जैसे आज मैं पार्षद, मैं नहीं, मेरी घरवाली है। जी अब मुझे ऐसी कोई चाह नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा नेता बनूं। मुझे एक बार मौका मिला ना सेवा करने का, मुझे प्रेम मिला और उस प्रेम को जीऊंगा जब तक जनता। अब मुझे जरूरत नहीं कि पद पे रह के मैं काम करूं, सेवा करूं। एक बार कर ली ना, अब मुझे आदत पड़ गई। अब तो बस लोगों का मुझे अपने आप प्रेम मिलता है और ये प्रेम मुझे चाहिए था। मुझे कोई ऐसी बड़ी सोच नहीं है बहुत। मैं तो ये चाहता हूँ बहुत अच्छे अच्छे नेता बने, देश को आगे बढ़ाए। मुझे तो जो प्रेम मिलना था छोटे से पद पे रह के, मैं अपने से बड़ा नसीब वाला, अपने परिवार से नसीब वाला मैं किसी को नहीं मानता हूँ। जो पार्षद होकर मुझे जो प्रेम मिला है, और इसी प्रेम पे में पद रहे या कभी ना रहे, मुझे तो बस अपने परिवार की सेवा करनी है। और कहीं से भी आएगा, उसकी जिस तरह से होगी, मैं और मेरा परिवार सेवा करेगा। जी जी। तो आप जैसे अब पार्षदी तक ही रहेंगे या फिर और भी आगे सोच है अभी? मैंने क्या कहा आपसे, जी सोच इंसान की क्या होती है वो अलग बात हो जाती है। इंसानी सोच पे नहीं जाना है मुझे। नहीं, जैसे हमें जो सुनने में आया कि तिलकवीर जी अभी मेयर की नहीं, तैयारी ये वगैरह सब कर रहे हैं। बेकार की बातें होती हैं जी जीवन में। फिर आप समझो, बढ़ाने वाला कौन होता है? आप एक जनता बढ़ाती है इंसान को, हाँ, राजनीति के लिए राजनीति के जी लिए, जी जी और जनता ही गिराती है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। कोई अगर ये कहता हो ना कि मेरी ये दुनिया, नहीं 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 जिससे इंसान को घमंड और अहंकार हो गया। बिल्कुल। हम घमंड किस बात पे करें जब शरीर हमारा खुद का नहीं है? हम सब जगह पर शरीर से तो बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, जब वो शरीर हमारे, घमंड किस बात करें? तो देखो, ये पदों से किसी की इच्छा नहीं भरी है। आज तुम पार्षद हो, कल मेयर की सोचो, कल मुख्यमंत्री। नहीं, आप ये सोचो कि हमारा परिवार, हमारे लोग, हम उनकी सेवा कैसे करें। अगर आप पे कुछ भगवान ने लिख रखा होगा तो आपको वो लोग बढ़ाएंगे, हम अपनी इच्छा थोड़ी बढ़ जाएंगे। नहीं। तो ये जो व्यक्ति बड़े पद के लेके काम कर रहा होगा, मैं नहीं मानता कि उसको राजनीति में आना चाहिए। उसको केवल सेवा के रूप में काम करे, फल तो भगवान पे छोड़ दे। काम करो, जनता जवाब देगी। तो एक जैसे आजकल युवाओं में बड़ा राजनीति में आने का वो, तो आपका नजरिया क्या कहता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? युवा जीवन, देखो लोग कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा जो आ रहा है नई सोच को लेके आ रहा है। नई सोच को ले, लेकिन उसके ऊपर तो मैं बड़ी बैठे ना, बड़े की और युवाओं की जब एक टीम बनेगी तो काम जो चल रहा रहता है और बढ़ेगी, कुछ नई नई योजना आएगी। बिल्कुल। तो युवा को भी आना चाहिए, कुछ नई सोच आएगी राजनीति में और नए काम होंगे। हाँ, नई सोच आएगी, ये बहुत जरूरी चीज है। जी जी। तो मैं इस चीज को कहता हूँ, युवा को आगे आना। एक जैसे हमने आपको देखा था कि आप जैसे वृंदावन में जो बाढ़ आई थी तो आप सबसे पहले निकले थे। आपकी जो भी टीम है या फिर आपकी फैमिली है जो भी, तो हमने आपकी वीडियो वगैरह देखी, तो उसमें आपका कहाँ से मतलब इच्छा जगी कि भाई मुझे चलना चाहिए? ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि बाढ़ आई हुई मथुरा वृंदावन बहुत तेजी से। जी। मेरे बाढ़ में थी नहीं जी। लेकिन बाढ़ क्या होता है, भारत अपना, हम तो भारतवासी हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाढ़ पे बिकता कहीं है, हर भारतवासी का सपना होता है ना कि हम काम करें। हाँ, वैसे भी आप तो आर्मी में रह के आ चुके हैं, तो मेरा अपना वो सपना बिल्कुल रहता है। बिल्कुल। तो मैं और मेरा परिवार, मेरे यार दोस्त मित्र, हमने सोचा लो एक दिन ऐसा करते हैं, बाढ़ में चलते हैं। कुछ लोगों, अच्छा, आपकी एक दिन की विचारधारा थी? एक दिन की विचारधारा थी। अच्छा। कुछ राज सामग्री दे के आते हैं, जिससे बात जाने की क्या होती है, बहुत जाने का मतलब क्या होता है, संदेश देना। संदेश का मतलब और 4 लोग खड़े हो जाए। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संदेश देना तो होता है। जी जी जी। आपका चैनल क्या है, संदेश ही तो देगा। जी 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 बिल्कुल। तो हम गए जी। हम, हमारे परिवार, उस दिन महिला तो नहीं गई थी, मेरे मित्र मंडली, हम गए, खाना पीना बनवा के हम लेके गए जी। लेकिन जब हमने वहां जाके देखा 15-20 फुट पानी और लोगों तक व्यवस्था, भाई हर आदमी मौत से डरता है। बिल्कुल। और भाई बाहर तो सब लोग देख के आ जाएंगे, पानी में कौन घुसे? बिल्कुल, हमने देखा था पानी में थे आप। जंगल में सांप भी डोल रहा है वहां। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज डोल रही, हर डर रहा है। और आदमी, मैं बड़ा दुर्भाग्य की बात कहूंगा, जब मैं वहां गया मेरे आंसू आ गए आंखों में।
देखा मैंने बुजुर्गों को ऊपर बैठे देखा, मैंने बाबा तुम कैसे? बोला बेटा खाना नहीं आया। बोला क्यों? बोला बेटा तो भाग गया मैं छोड़ के। ओहो। मेरा मैंने यार ये क्या, मतलब कभी कोई दुख होता है संतान भगवान किसी को ना दे। अरे गए तो माँ बाप को लेके जाते, साथ में लेके जाते। कहने को शासन की गलती नहीं, इस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, प्रशासन प्रशासन को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और पूरे जनप्रतिनिधियों को, सबने अच्छा काम किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं निकल के गए। तो जब मैंने देखा कि तिलकवीर ये तो बहुत बुरा हाल है, तो जी हमने उसी दिन बीड़ा उठा लिया। अब जब तक बाढ़ रहेगी जी हम अब संदेश देने नहीं आए, जी, जब जी, संदेश देंगे हम लोग काम करेंगे। तो मैं, मेरा परिवार, मेरे मित्र मंडली सब एक हुए। उसी दिन से फिर लगातार बाढ़ पीड़ित तक हमने लगातार घर घर जाना, चाहे जमुना पार हो, जी जी जी, चाहे आपका ये रांची बागर हो, चाहे सदर हो, जो जहाँ हम पे हो सकता था, चाहे आपका बिरला मंदिर वाला क्षेत्र हो, जी, जी। चाहे वृंदावन हो, पर डे। जी करने वाले हम नहीं थे, करने वाला तो कोई और ही है। मैं तो माता रानी को मानता हूँ, लेकिन हम लोगों ने पूरा सब कुछ भूल के, क्योंकि हमारा सौभाग्य होगा कि आज इन लोगों तक हम पैर छू के कुछ दे आए। जी जी तो और उसका फायदा हुआ। जी। हमारे मथुरा में तो आप देखो इतने इतने अच्छे लोग हैं काम करने वाले, कितने बेचारे लोग निकले फिर घर से, बिल्कुल, और बिल्कुल, काम बिल्कुल। करना शुरू किया, जनता तक हर चीज पहुंचने लगी। बिल्कुल, आप भी काफी सारी चीजें लेकर गए थे, दवाई वगैरह हमने देखी। हमारा मकसद क्या था, हमको ये पता था दवा लेने की क्यों बनाई, हमको ये पता था कि अब महामारी कौन सी आनी है। हाँ, पानी तो बीत गया, बिल्कुल, अब दिक्कत इस चीज की आनी, बीमारी की। हमारा, क्योंकि उस चीज को देने की मुझे जरूरत पड़ेगी। हमने वो किट बना के, फिर लोगों ने किट शुरू कर दी। एक वो होता है कि अब इस चीज को कराओ। हाँ हाँ हाँ। और उसका मतलब कहीं ना कहीं सबका आशीर्वाद ही है, और बहुत अच्छी बात है। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा प्रशासन को। प्रशासन ने इतनी बड़ी, हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई और इतना बड़ा सिस्टम से काम किया, तो धन्यवाद दूंगा पूरे जनप्रतिनिधियों को। जी जी, सब लोगों ने फिर काम किया। हाँ, सबने, और धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जितने समाज से सब उतर के आए। बिल्कुल, क्योंकि देखो मथुरा हमारी ऐसी नगरी है, आप देख लो कितने बड़े भंडारे हो जाए, कितनी दुनिया आती है। बिल्कुल, यहाँ तो भारत आ जाए तब भी भंडारा कम नहीं होगा। मथुरा तो कृष्ण भगवान की नगरी है ना, यहाँ पे कोई भूखा सोता ही नहीं। हाँ, और एक चीज समझ लो, जीवन में जो व्यक्ति माँ बाप की सेवा करेगा, जी, सब तीर्थ तलक माँ बाप की सेवा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच बना लो, बाकी उस पर छोड़ दो, सब अच्छा ही होगा। उनकी दुआएं काम आएंगी तुम्हारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक ही बात कहता हूँ, और इंसान दुआ में जब तुम्हें याद करने लगे, हाँ, तो तुमने जिंदगी में सब कुछ कमा लिया। सत्य बात, ये बात आपकी सत्य। बिल्कुल। क्या राजनीति आपके मायने में सही है? हाँ, या फिर नहीं है? देखो, बगैर कुछ लोगों की जो राय है राजनीति के प्रति, वो बोलते हैं कि राजनीति बहुत ही गंदी चीज है, इसमें किसी को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बड़ी मजबूरियां है। देश का एक ट्रेन की तरह स्लीपर बना हुआ है जी। अब राजनीति को तुम पूरा प्रशासन में छोड़ दोगे तो भी गलत हो जाएगा। एक दूसरे पूर्व है ये जी। राजनीति का मतलब क्या है, सोच तुम्हारी कैसी है। राजनीति का एक चीज है, तुम आम जनता तक जो चाहते हो, उनके दुख सुख के आंसू पहुंचना चाहते हो, वो हर चीज तो राजनीति में रह के कम कर सकते हो, क्योंकि वो सरकार है। आपकी अच्छी सोच है, आपको सोचना है कि हमको इतना अच्छा काम करना है, वो कहाँ करेगी? सरकार। बिल्कुल। अब प्रशासन और सरकार दोनों मिलकर ताकत तो है। जी जी जी। दोनों में से एक को जिसको पूरी ताकत दे दी जाएगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। सत्य बात। बिल्कुल। वो लोग वो कहते हैं जो पीड़ित है, कहीं ना कहीं हर नेता खराब नहीं होता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं। और हर नेता अच्छा भी नहीं होता। नहीं नहीं। वो उन लोगों से पीड़ित हैं जो कहीं ना कहीं किसी दबे अपनी भूमिकाएं नहीं निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं जी। लेकिन जिनको निभा रहे हैं, हमारा भारत का इतिहास गवाह, जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, उन लोगों को अगर वो उनके कोई बात हो जाती है, लोग वो हैं जो रोड पे आत्मदाह करने लिए तैयार हो जाते हैं, भगवान मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग काम करते हैं, जी जी, उनके जो लोग काम नहीं करते हैं, उन्हें तो गाली आज ही पड़ेंगी और कल ही पड़ेंगी और हमेशा पड़ती रहेंगी। बिल्कुल सत्य बात। एक हमने देखा भी है और सुना भी है काफी लोगों से, आपको पार्षदी के उस पे कई बार अवार्ड वगैरह मिल चुके हैं। मुझे क्या, मेरे परिवार को अवार्ड मिला है। काम करोगे तो अवार्ड तो मिलेंगे। सबसे ज्यादा काम कराया उस वार्ड में, सबसे ज्यादा काम इसी वार्ड में हुआ। वार्ड नंबर 45 था पहले। अच्छा। और उसका फल ये मिला कि पूरी जनता ने मिलकर पूरी दुनिया सबसे ज्यादा वोटों से रेणु को चुनाव जिताया जी। ये अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड मिला जी, जी। सेवा का धर्म। आप सबसे बड़ा अवार्ड जनता को मानते हैं कि मैंने जनता का दिल जीत लिया। और मैं एक बात कह रहा हूँ, जो व्यक्ति सेवा करेगा, जी जी, कोई भी किसी बड़े पद पे हो, 2 मिनट जनता नीचे उतार देती है। वो तो है, जातिवाद हाथ में भूल के काम करे। और जब से बड़ा अवार्ड जनता ही देती है और जनता गिरा देती है। जी। जनता की सेवा करो, अच्छे विचार रखो, एक दूसरे को लड़ाओ मत। जी। तो सर,
एक युवाओं के लिए और इस समाज के लिए आप कुछ कहना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, मैं युवाओं को सबसे पहले हाथ जोड़ के सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज हमारा युवा इतना आगे बढ़ता जा रहा है। सच्चाई लगे, सोशल मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया पे जगा रहा है नेताओं को, जी जी ये काम करो, और जिस विभाग की अच्छी सोच हो खुल के लिखनी, किसी पे भद्दी टिप्पणियां मत करो, नहीं। उसको सही तरह सही जवाब दो जी जी कि आप इस काम को करोगे तो हमारा और अच्छा होगा। जी जी अपनी आवाज पहुंचाने का काम करो। जी। नेता काम है आपकी जिस सही चीज पड़ेगा उस चीज को और अच्छा करेगा। सपोज करो मेरा क्षेत्र है, मुझे मेरा ग्रुप है, उसमें 4 अच्छे लिखने चाहे बुरा, लेकिन उसमें अच्छा ही मुझे छाटनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बगैर युवा के कुछ होना नहीं है। तो युवाओं को धन्यवाद दूंगा। और एक चीज और कहूंगा, जी सबसे से ज्यादा किसी पे उल्टी सीधी गाली गलौज लिखने से अपनी पहचान खराब होती है। बिल्कुल। उस चीज को हम प्यार से भी कह सकते हैं, जी 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 और गाली से, इसलिए गाली से ना प्रयोग करके उसको प्यार से कहें। जी। और मैं जानता हूं जो प्यार की बोली होती है ना वो अंदर तक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो गाली की बोली होती है वो जाती तो है लेकिन और बुरा निकल के वापस हो जाती है। जी जी। प्यार की गोली बनाओ यार, प्रेम बांटो, बिल्कुल बिल्कुल। सबका वो प्रेम बांटो, बस युवा देश को आगे लेके जाए, युवा आगे बढ़े। और भैया हम तो इतना ही चाहते हैं, और दूसरा हम ये चाहते हैं हमारा भारत विकासशील तो है ही, जी। अब युवा आगे बढ़ के इतना आगे ले जाए कि अब विकासशील हमारा भारत बने। ये एक सपना, विकसित भारत बन जाए। विकासशील तो नहीं है, विकासशील तो है तो विकसित भारत बने। अब ये हमारा सपना, अब युवाओं के हाथ में हर चीज है। जी जी। और मोदी जी भी इसी में लगे हैं, योगी जी भी लगे हैं कि अब तो हमारा भारत विकसित बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। जी। हम इसके लिए ये सब युवा साथ खड़े रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।